आज हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। और देर आर फोर प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। चार्जेस की फोर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसमें सबसे पहले अपने पास प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। जो वर्ड है अपने पास एडिटिविटी, ये एडिशन से ही निकला है। जो वर्ड है अपने पास एडिटिविटी, ये एडिशन से ही निकला है और इसमें चार्जेस के एडिशन की बात होगी। ये आपसे क्या कहता है? टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम is equal to the algebraic sum of all the charges present in the system. Total charge of a system is equal to the algebraic sum of all the charges present in the system. algebraic sum की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि algebraic sum में ना केवल अपने पास पॉजिटिव चार्ज आ सकता है बल्कि नेगेटिव भी आ सकता है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन स्केलर होने के बावजूद भी वो नेगेटिव नेचर भी रखता है। तो इसीलिए हम उसको अर्थमेटिक सम से नहीं कर सकते हैं, वेक्टर सम से तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। लेकिन ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो प्लस भी होती है और माइनस भी होती है, इसलिए अलजेब्रिक सम हम फॉलो करते हैं। अब सपोज डैट हमारे पास एक सिस्टम है, दिस इज अ सिस्टम। इस सिस्टम में एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज Q3 है। सो व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम? सिग्मा Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। प्लस माइनस मैंने इसलिए लगाया है कि अगर इन तीनों का एडिशन प्लस में है तो प्लस वाला साइन रह जाएगा, और तीनों का एडिशन माइनस में है तो माइनस वाला साइन रह जाएगा। लेट्स हैव एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। कंसीडर करते हैं हम एक सिस्टम। इस सिस्टम में यहाँ पर 2Q चार्ज है, प्लस 2Q, यहाँ पर माइनस Q चार्ज है और यहाँ पर माइनस 3Q चार्ज है। ठीक है, ये एक सिस्टम है। सिस्टम में ये चार्जेस है, यानी कि ये मास पार्टिकल्स हैं। मास पार्टिकल्स के पास ये सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं। तो टोटल चार्ज जो है सिस्टम का, एल्जेब्रिक सम सिस्टम का, एडिशन करेंगे 2Q माइनस Q माइनस 3Q, सो 2Q माइनस 4Q, सो इट बिकम्स माइनस 2Q। अब अगर आप नोटिस करें तो आपको ये बात पता लगेगी कि सिस्टम में है तो बहुत सारे चार्जेस, लेकिन सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है, जैसे कि वो नेगेटिवली चार्ज है और उसके पास 2Q अमाउंट का चार्ज है। ये जो Q अमाउंट है ये बेसिक चार्ज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, दोनों में से किसी का भी हो सकता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो चार्ज का सेम ही होता है। ठीक है, सो इट्स इजी गोइंग, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, आप समझ लीजिएगा। तो एडिटिविटी, अब अगर दो या तीन चीज़ें मिलकर एक सिस्टम बना रही हैं तो उनका टोटल चार्ज एडिशन के बराबर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, नंबर सेकंड, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, invariance of charge means the word invariance, no change। invariance means no change। तो क्या चेंज नहीं होगा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज independent, the magnitude of charge is independent of the velocity of
मूविंग चार्ज। अगर चार्ज मोशन में है तो उस चार्ज की वेलोसिटी की वजह से चार्ज के मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट मास increases with increase in velocity by super relativity concept of Einstein। तो वो फॉर्मूला हो जाएगा m इज इक्वल्स टू m नॉट 1/m0 रूट v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। हियर m नॉट इज रेस्ट मास and small m motional mass, v speed of the particle and c speed of light। okay, if v is equals to c, अगर मूवेबल पार्टिकल की जो मोशन में जो पार्टिकल की उसकी वेलोसिटी है उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो जाएगी, देन m बिकम्स इन्फिनिटी। तो आप देखिए मास इंक्रीज हो जाएगा। मैं v की जगह क्या रखूँगा, c रख दूँगा। c स्क्वायर अपन c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, m नॉट बाई 0 बिकम्स इन्फिनिटी, तो मास इंक्रीज हो जाएगा। The ratio of charge to mass is called specific charge, that is E by m और Q by m। जो रेशो है चार्ज का टू मास इज कॉल्ड E by m और Q by m, उसे स्पेसिफिक चार्ज हम कहते हैं। व्हेन चार्ज इज इन मोशन देन E by m इज लेस देन 1, क्योंकि मास इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने ये दो प्रॉपर्टीज़ कर ली हैं, बाकी दो प्रॉपर्टीज़ अगली वीडियो में करेंगे।